यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, ये कौन सा वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड है, अपेक्स अपवर्ड। ठीक है, चाहे अपेक्स डाउनवर्ड भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या किया, एक स्फीयर यहां से उठा के, यहां से उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया, इस ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर दिया, तो ये कौन सा वॉइड बन जाएगा आप अंदर? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए कितने स्फीयर का रिक्वायरमेंट है? 4 का। 3 आप इस्तेमाल करेंगे कौन सा वॉइड बनाने के लिए? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के उसको कवर कर देंगे एक स्फीयर से, उसके डिप्रेशन में पुट कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन सा वॉइड है और ये कौन सा वॉइड है? इधर दिस इज द वॉइड। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना ऐसे, और अपेक्स उसका जो वो किधर है? नीचे की तरफ है ना। अपेक्स मतलब रे, ये जो चोटी होती है ना पहाड़ की, अपेक्स बोलते हैं, समझ आ रहा है? उसका कोना। हाँ, तो ये अपेक्स किधर है बच्चों? नीचे की तरफ, और इसका अपेक्स किधर है? तो अगर मैं एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरा टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड रख दूं, मतलब एक क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए? अपवर्ड, या एक अपवर्ड रहेगा उसके ऊपर डाउनवर्ड पुट कर देने का। तो जब आप इसको ऐसे पुट करोगे, अंदर जो वॉइड बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें नाम क्यों दिया गया? तो याद हो गया अपने को कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक स्फीयर रख देने का। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए ट्रायंगुलर क्या नाम है, डाउनवर्ड के ऊपर ट्रायंगुलर अपवर्ड से कवर कर देना है, या डाउन अपवर्ड को डाउनवर्ड से कवर कर देना है। ऐसा उल्टा अगर कवर कर दो तो क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ये तो समझ आ गया, लेकिन ऑक्टा क्यों, इसको टेट्रा क्यों? जैसे ट्रायंगुलर में ट्रायंगल बन रहा था तो आपने को समझ में आया, हाँ भाई ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगुलर वॉइड। अब क्या इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल बनेगा? क्या इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल बनेगा? तो उसको जरा चेक करते हैं बच्चों। तो इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, एक एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू समझते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको सीधा सीधा समझ जाएगा, बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान है। ये इधर आ जाओ बच्चों। क्या ये पहले वो पीछे वाला स्फीयर फॉर एग्जांपल नहीं है, तो ये जो व्हाइट है वो कौन सा था? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर अपेक्स डाउनवर्ड, इसके ऊपर पीछे रख दिया, मतलब ऊपर रख दिया ना। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर अभी इनके अगर सेंटर सेंटर मिला देंगे, क्या करेंगे हम लोग? सेंटर मिला देंगे, तो पूरा 3 डायमेंशनली ऐसे करके बता रहा है आपको, आगे पीछे घुमा के, देख रहे हो? समझ आ रहा है कैसा ही है? अब अगर इनके सेंटर हम लोग मिला देते हैं, देखो यहां कैसे बता रहा है, ये देखो, इधर देखो आप, इधर ये देखो, सारे के सेंटर अगर मिला दें तो ये क्या बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल बन रहा है। इसके फेसेस काउंट करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, ये देखो, ये एक ऐसे बन रहा है, ये एक फेस हो गया, इधर पे बनेगा एक फेस ऐसे, दो, और यहां पर इस तरफ से बनेगा, और नीचे से एक बनेगा, तो कितने फेसेस बन रहे हैं? 4 फेसेस बन रहे हैं। क्या बन गया? ये टेट्राहेड्रल बन गया। समझ आ गई बात? सेंटर मिलाने से पता, इसलिए इसके बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं? वॉइड को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। वॉइड को टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओके, अभी ऑक्टाहेड्रल, बस थोड़ा कम कर रहे भाई, घुमाते जा रहा है। ओके, अब ये जरा चेक करना बच्चों, आपको नीचे 3 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं? याद है 3 के ऊपर 3 रखा था मैंने। अपोजिट एपेक्स कैसा था? अपोजिट। तो ये ऊपर से ऐसा वीडियो बता रहा है, देखो।
अभी इसका भी पूरा सेंटर बना दे, सेंटर मिला देगा ना जब, इसको पीछे बताया, रुको। आगे बढ़ जा, क्या डुम डुम कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल को इतना अच्छे से विस्तार से नहीं बताया इन्होंने। ये दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, अभी कलर कर दिया ना। ये कौन सा वर्ड बनाया बता सकते हो? टेट्राहेड्रल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन सा वर्ड बनाया अंदर? ऑक्टाहेड्रल। देखो अभी कलर करके बता देगा वो। कलर करना भाई, ऐसा दिख नहीं रहा बराबर। अच्छा, इन सबके सेंटर मिलाएंगे तो पता है क्या कितने फेसेस बनेंगे? सेंटर मिलाएंगे तो कितने फेसेस बनना चाहिए? जैसे पहले वाले में कितने फेसेस बन रहे थे? इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? ऑक्टा। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8 होता है। 8 बनेंगे। ठीक है। अच्छा, वो 8 कैसे बनेगा? अभी देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं। टेक्स्ट बुक अभी ओपन नहीं किया ना मैंने। ये देखो, जब हम लोग ना सारे सेंटर मिलाएंगे ना, सारे सेंटर जब हम लोग मिलाएंगे तो ये शेप मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है? यहां पर भी एक बना देते हैं। क्या बता सकते हो? ये इसमें कितने फेसेस है बता सकते हो? ऊपर देखो, यहां पर 1 2 3 और ये वाला 4। 4 ऊपर मिल गए? नहीं मिले? मिल गए। नीचे वैसे ही 4 नीचे मिलेंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा? अब बोले सर ये वाला क्या, अरे बीच में है वो ओपन थोड़ी है। ऐसा ना? ठीक है, ऐसा है। देखो पूरा हाथ से बना के बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ऊपर के यहां पर अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 और ये क्या हो गया? वैसे ही नीचे भी बनेगा। 4 और 4 कितना होता है? सिर्फ 4 उंगली लेने का, पांचों नहीं। 4 फिंगर्स आपको लेना है। एक देखो मैंने ये वाला छुपा दिया है, सिर्फ 4 उंगली लिया हुआ है ऐसे। ठीक है, 4 फिंगर्स ऐसे लिया हुआ। तो कितना बन रहा है? कितने फेसेस आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। करके देखिए आप लोग। ऑक्टाहेड्रल बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप। ये देखो, ये वाला ये एक काउंट हो गया, 1 1 2 3 और ये पीछे 4। ऐसे नीचे भी 4 होगा। कितना हो गया? 8। तो याद रखो, ये ऑक्टाहेड्रल क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि 8 फेसेस होते हैं। समझ में आ गई क्या बात? यस एवरीबॉडी? ओके। अब इस डायग्राम को देखिए, आपको सब समझ आएगा। इस डायग्राम को देखिए। जब मैं सबका सेंटर मिलाऊंगा तो ऐसे दिखाई देगा। इसमें कितने फेसेस काउंट कर पा रहे हैं आप? काउंट कितने कर पा रहे हो? 3 काउंट कर रहे हो। एक ऐसे नीचे है ना, 1 2 3, और एक किधर है उसके नीचे? 4। इसलिए टेट्राहेड्रल हो गया। अच्छा, इसके भी जब सारे सेंटर मिलाएंगे तो देखो, ये वाला डायग्राम अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला है ना, ये ऊपर से 4 और नीचे से क्या हो गया? ये जो डॉटेड बनाया है वो नीचे है ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे।
तो ये 4 हो गए, और नीचे जो डॉटेड वाले बनाया वो भी कितने हो गए? 4। तो इसको सेंटर मिलाने पर ऐसा बनेगा, समझ रहा है? तो इसलिए क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप सिर्फ एक क्या बनाओगे? स्क्वायर बनाओगे। देख लो यहां पर क्या बनाओगे? एक स्क्वायर बनाओ, और बहुत आसान है, अगर इसके पीछे लॉजिक ढूंढोगे तो बहुत इजीली आप बनवा पाओगे इसको। एक यहां पर डॉट बना दो, और एक यहां पर उसके सामने थोड़ा यहां डॉट बना दो, ठीक है? और यहां से डार्क लाइन आपको बनाना है ऐसे, ये बन गया, ओके? और ये वाले से आपको कैसे बनाना है? डॉटेड बनाना है। कैसे बनाना है? बन गया। नहीं बना पाओगे? और ये वाला भी तो आसान है, 3 ऐसे बनाने का, 3 अपोजिट में डॉटेड बनाने का, जो अंदर जा रहा होगा उसको डॉटेड बनाना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 2 मार्क के लिए पूछ सकता हूं मैं, हाँ, टेस्ट में। अच्छा, ये संडे आपका केमिस्ट्री का, इसमें मतलब सॉलिड स्टेट नहीं ले रहा हूं, पॉलीमर का लास्ट का 2 जो क्लासिफिकेशन है वो, तो वो चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये इधर सुनेंगे सभी बच्चे? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने बच्चों को? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने बच्चों को पता है? 2 डायमेंशनल सभी को पता होगा। 2 डायमेंशन के अंदर कितने टाइप के थे? एक था, हाँ, ए बी नहीं, एक था पहले शाहरुख खान अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, और दूसरा ए बी अरेंजमेंट। अच्छा, नाम क्या था? अरे हॉलो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और कौन सा? हेक्सागोनल। अब सुनो, अगर आपके पास ए, इधर सुनना, अगर आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लेयर है, उसके ऊपर वैसे ही सेम स्क्वायर क्लोज पैकिंग का करते हो, उसके ऊपर वापस से स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वापस से क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसके ऊपर स्टैक करते जाते हो, तो आपको मिलता है क्यूबिक। कौन सा वाला? क्यूबिक। पता है आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? नहीं मालूम है? तो क्यूबिक यूनिट सेल वाला जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर कौन सा रखोगे? दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। समझ आ रहा है? उसके ऊपर वैसे ही तीसरा, उसके ऊपर वैसे ही चौथा। तो आप डायग्राम यहां पर देखो, ये नीचे रखा गया है, ये कौन सा है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। कौन सा है? उसके ऊपर सेम टू सेम दूसरा रखा गया, उसके ऊपर सेम टू सेम तीसरा, और सेम टू सेम। इसका नाम अगर आप ए नाम देते, वैसे याद है ये ए टाइप था, लेकिन अब इसको पूरे को नाम मैं दे दूंगा ए। क्या नाम दे दूंगा? इसके ऊपर जो लेयर रखा गया वो सेम वैसे ही है, उसका नाम भी क्या पढ़ना चाहिए? ए लेयर, ए ए। अब ये भी कौन सा हो गया? ए, लेकिन 3 डायमेंशन में। किसमें? स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए अरेंजमेंट है, लेकिन 2 डायमेंशन में। समझ आ रहा है? और ये वाला क्या है? ये भी ए अरेंजमेंट है, लेकिन 3 डायमेंशन में। और अपने को क्या मिलेगा यहां पर? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सा क्लोज पैकिंग? क्यों? रीजन सुनो, ए रीजन सुनो। अगर मैं कोई भी यहां पर जैसे ये यूनिट सेल को कंपेयर करता हूं, ठीक है, अगर इनके सेंटर मिला रहा हूं तो देखो क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? क्यूब। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाम क्यों पड़ा इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग? क्यूब बनता दिखाई दे रहा है आपको? आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा। अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करते जाते हो आप, तो आपको सिर्फ एक टाइप का मिलता है, लेकिन 2 डायमेंशन में क्या हेक्सागोनल भी था? याद करो, हेक्सागोनल के ऊपर हेक्सागोनल रखने के 2 तरीके। हेक्सागोनल के ऊपर हेक्सागोनल रखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक, हेक्सागोनल के ऊपर सेम वैसे ही रख दीजिए, जैसा नीचे वाला वैसे ही रख दीजिए, उसके ऊपर वैसे ही तीसरा रख दीजिए, ठीक है, वैसे ही चौथा रख दीजिए। ये एक अरेंजमेंट हो जाएगा। या दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? हेक्सागोनल के डिप्रेशन में नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट रुको, जरा यहां देखो,
नहीं नहीं, उसके अंदर दो अरेंजमेंट कैसे होगा जरा मैं बता दे रहा हूं, रुको। सॉरी, यहां पर देखो, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्या आप मुझे बता सकते हो, ये नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाला, इसमें सिर्फ एक, दो और ये तीन स्फीयर को देखना जो ग्रे कलर में दिया हुआ है। इसके ये जो बीच का गैप है ये क्या कहलाएगा? अभी ये मान लो ये ऊपर वाला नहीं है, ओके ठीक है, डिप्रेशन। और कौन सा वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा है? तो अगर मैंने ऊपर वाला जो लेयर रखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, देखो ये भी हेक्सागोनल ही है, और नीचे वाला भी क्या है? हेक्सागोनल है। देखोगे आप, देखो डिप्रेशन में रखा गया है ये सब। ग्रे वाला भी हेक्सागोनल है, और ऊपर जो रेड वाला दिया है वो भी हेक्सागोनल है, ऑरेंज वाला जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें, ठीक है, इसमें ऑरेंज रेड दिखाई दे रहा है। अच्छा इधर सुनेंगे सभी बच्चे, जब मैं ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले के कौन सा वॉइड देख लो जरा, ट्रायंगुलर। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वॉइड कौन सा है, ट्रायंगुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड? देख पा रहे हो क्या आप सभी बच्चे? और ये वाला कौन सा है? अच्छा इस अरेंजमेंट में आप देखो कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, छुप गया है और कौन सा खुला रह गया। अपेक्स अपवर्ड वाला कवर हो चुका है, और ये वाला अभी भी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक टाइप का ये अरेंजमेंट हो सकता है। अभी आगे सुनो, इसको अभी जूम करता हूं मैं। ओके, चलो इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें कितनी लेयर दिखाई दे रही है आपको? अरे लेयर देखो, लेयर नीचे एक लेयर है ये ग्रीन वाला, हाँ, उसके बाद ये वाला लेयर है एकदम लाइट ग्रीन है ये, और उसके ऊपर ये वाला लेयर है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अच्छा इसमें ये वाला लेयर और ये वाला लेयर सेम है, कैसे बताओ? कलर सेम है। अब एक्चुअल में इसमें देखोगे ना, जब तुम लोग वीडियो देखो तो वीडियो में कलर अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है ना, ठीक है, ये वाले सेम कलर के हैं। कौन से? सेम कलर के। कलर सेम बताने का मकसद क्या है कि अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो ये स्फीयर है, और उसके बाद कौन सा है? ये वाला स्फीयर है, फिर ये वाला स्फीयर है, फिर ये वाला होगा, और उसके बाद देखो ये। तो जहां इसका जोड़ीदार है उसके जस्ट ऊपर आ रहा है ये, जरा चेक करो। तो ये वाला लेयर ना नीचे वाले के अलाइंड है। किसके? मतलब फर्स्ट और थर्ड अलाइंड है। कौन सा अलाइंड है? फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है, याद रखिए। देखो मैं कैसे बता रहा हूं, जरा सुनिए। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये देखो तीन के गैप में आ रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड है। ये जो ग्रीन वाला है ना नीचे, उसका ये ट्रायंगुलर वॉइड है, उसके ऊपर आपने इसको रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड है नीचे वाले का? क्या ये कवर्ड हुआ? नहीं, ठीक है। तो अपवर्ड वाले को आपने कवर किया हुआ है, डाउनवर्ड वाले को कवर नहीं किया है। सेकंड वाला ऐसे करना है, ठीक है। फिर अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड वाला खुला है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप नीचे वाले की लेयर की तरह ही वापस रखोगे तो आपका ये देखो यहां पर खुला ही रह जाएगा, ये पैक्ड नहीं होगा। कौन सा वाला वॉइड पैक नहीं हुआ, कवर्ड नहीं हुआ? अपेक्स डाउनवर्ड कवर नहीं हुआ। कौन सा हुआ? तो कौन सा हुआ? अपवर्ड वाला कवर हो रहा है और डाउनवर्ड वाला कवर। तो ये एक तरीके का हो गया, ये एक टाइप का हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं
ठीक है, ये एक्सपांडेड व्यू भी बताया, ये वाला भी बताऊंगा आपको, इसका भी एनिमेशन बताऊंगा। और ये वाला जरा डायग्राम चेक कीजिए बच्चों, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा, क्या ये थर्ड वाला पहले के सिमिलर दिखाई दे रहा है आपको? जरा गौर से देखना। अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। मैं पीछे वाले को हाईलाइट करता हूं, अब ये देखो किधर आ रहा है, इसके ऐसे आ रहा है ना, तो क्या ये अलाइंड होगा इसके? नहीं होगा। तो तीसरा वाला लेयर पहला दूसरा दोनों से डिफरेंट है। तीसरा वाला लेयर क्या है? पहले और दूसरे से, दोनों से। पहले वाले को अगर आप ए नाम देते हैं तो दूसरे वाले को नाम क्या देना पड़ेगा, और तीसरे वाले को क्या नाम देने का? तो ये एबीसी अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देख रहे हो, कोई गैप नजर आ रहा है? अरे पूरा आर पार नजर आ रहा है क्या? पहले वाले में देखो, पहले वाले में इसमें पूरा कवर हो चुका है। अब सुनिएगा बात को, सुनो। जब मैंने पहला लेयर बनाया तो उसके अंदर दो टाइप के वॉइड थे, ट्रायंगुलर अपवर्ड और ट्रायंगुलर डाउनवर्ड। ट्रायंगुलर अपवर्ड, ट्रायंगुलर। दूसरा लेयर मैंने ट्रायंगुलर अपवर्ड को कवर कर दिया, ट्रायंगुलर डाउनवर्ड वैसे का वैसे ही रह गया। तीसरा लेयर अगर मैंने पहले की तरह लगाया तो फिर से कौन सा कवर होगा? ट्रायंगुलर अपवर्ड डाउनवर्ड वाला वैसे का वैसा रह जाएगा। वो टाइप का अरेंजमेंट कौन सा कहलाएगा? ये देखो, ये खुला ऐसे ही रह गया तीसरा लगाने के बाद भी, देख रहे हो? डाउनवर्ड वाला बोलो रह गया, खुला रह गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जरा सुनिए। इसको नाम क्या देना चाहिए? ये कौन सा लेयर होगा? ए। ये वाला कौन सा होगा? अच्छा, ये वाला वापस से पहले वाले की तरह है, तो ए बी अरेंजमेंट होगा। ये फिर से जब मैं रखूंगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा। समझ आ रहा है? और ऐसा कैसे होता है? पहली लेयर में दो वॉइड्स होते हैं, दो ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं। पहली लेयर में कितने वॉइड होते हैं? एक ट्रायंगुलर अपवर्ड और एक ट्रायंगुलर जब दूसरी वाली रखते हैं तो उसमें ट्रायंगुलर अपवर्ड वाला कवर हो गया, डाउनवर्ड वाला कवर। तीसरा वाला रखते हैं, फिर से ट्रायंगुलर अपवर्ड वाला कवर होगा, डाउनवर्ड वाला कवर। ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होगा? ए बी अरेंजमेंट होगा। ए बी ए, फिर ऊपर रखूंगा तो वापस से बी आएगा, फिर ए, मतलब ए बी अरेंजमेंट चलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन सा अरेंजमेंट? ए बी अरेंजमेंट। इस पैकिंग को अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सा? देखो, आप लोग को जो है ना नाम दिया होगा सीसीपी, क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ टू हेक्सागोनल। पहला कौन सा है, देख रहे हो? पहला एचसीपी है, सॉरी, कौन सा है? एचसीपी। और दूसरा वाला जो ना एबीसी है वो सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। ये वाला एक्चुअल में होगा एचसीपी। कौन सा लिखेंगे? एचसीपी। क्या बोलते हैं इसका मतलब? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पेंसिल से लिख दो ये वाले डायग्राम की तरफ, क्या लिख दोगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा क्यों हेक्सागोनल होगा, मैं भी वो उस पर भी बात करेंगे अपन। मिटाएं इसको, एचसीपी लिख दो इसको। और ये वाले में क्या होगा बच्चों? इसमें कितनी लेयर है बताओ? डिफरेंट लेयर कितने? 3 लेयर है, लेकिन तीनों डिफरेंट है कि नहीं है? ये ए, ये वाला बी, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? अबे तीसरा अलग है ना, तीसरा पहले की तरह नहीं है, एबीसी अरेंजमेंट है। कौन सा ये? और ये आपका क्या बनाता है बच्चों? सीसीपी बनाता है। क्या बनाता है? और यही आप आगे देखोगे कि ये एफसीसी भी बनता है। क्या बनता है? एफसीसी पढ़ा है ना आप लोग ने? क्या होता है एफसीसी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले या एफसीसी बोले, दोनों सेम है, हाँ याद रखिएगा। तो सीसीपी में यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? एफसीसी में कितना होता है? 4 होता है ना, तो सीसीपी में भी कितना होगा? 4 रहेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? इसको ना दूसरे तरीके से भी समझा जाता है। ये देखो, ये एक्सपांडेड व्यू सिर्फ कितने लेकर किया गया पता है? ये आपका नीचे वाला लेयर है, ये पहला लेयर, ये आपका पीछे से जाएगा, ये दूसरा लेयर, और ये आपका कौन सा है? तीसरा लेयर। कितनी लेयर है? 1 2 3। एक्सपांड कर दिया इसको, नीचे की 3 अलग, बीच के
क्या नाम है, 7 हो जाएंगे ये बीच वाला मिला के, और ये 3 ऊपर के अलग। अच्छा जरा इसको और इसको देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, सेम टू सेम। तो ये अगर ए है, ये बी है, तो ये वापस से कौन हो गया? तो ए बी अरेंजमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसको जरा गौर से देखना है, इसको सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट बात, इसको गौर से देखना। ये अपने आसपास अपने प्लेन में कितने लोग को टच करके रखा है? तो अपने प्लेन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अच्छा जब ये 3 ऊपर से आएंगे तब वो भी तो टच हो जाएंगे इसको, बोलो। तो 6 तो है ही, जब ऊपर वाला जब आके ऐसे टच करेगा जैसे यहां पर बैठा हुआ है, तो वो 3 भी तो टच हो जाएंगे इसको। तो 6 और 3 कितने हो गए? अच्छा ये नीचे वाले भी आएंगे ऐसे, तो और 3 टच हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 12। तो क्या समझ आ गया? आप सुनो बात को। HCP के अंदर कौन से वाले में? HCP का क्या फुल फॉर्म है? 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सा वाला? 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर 3 डायमेंशनल में HCP बात कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो यहां पर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना होगा? अच्छा CCP या FCC में मैंने आपको क्या बताया कि 3 लेयर होती है, 3 लेयर रहेंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, फिर बाद में ये 6, और फिर बाद में क्या नाम है 7 हो जाएंगे एक्चुअल में, और ऊपर के 3। क्या ये नीचे का 3 और ये ऊपर का 3 जरा गौर से देखिए कैसा है? सेम है? गौर से देख, गौर से। हाँ अरेंजमेंट चेक करो बच्चों, सिमिलर नहीं है ये कैसा है? ये एक स्फीयर इधर है, 2 इधर है, एक सामने ऐसे और एक, और ये वाले में कैसा है? एक पीछे है और 2 आगे, तो अपोजिट है ना। तो क्या ये वाले का नाम अगर आप ए देते हो, इसका नाम बी देते हो, तो क्या ये भी ए रहेगा या सी रहेगा? वहां पर बात कर चुके ना, ये इसके बाजू में दूसरा डायग्राम था ना, ABC अरेंजमेंट है। कौन सा है? ABC अरेंजमेंट, क्योंकि पहला वाला तीसरे वाले के सिमिलर, इसलिए ABC अरेंजमेंट है। कौन सा है? तो ABC अरेंजमेंट ये कौन सा होता है? CCP या FCC? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिकल। देखो वहां पर लिखा हुआ CCP और FCC नहीं लिखा हुआ है? किधर किधर? थियरी में ABC टाइप लिखा हुआ है, और लिखा है आगे, लिखा है ना, हाँ सी। सुनो सुनो सुनो, ये ऊपर वाले, ये बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना है? 6। ऊपर वाले 3 आएंगे तो वो भी टच करेंगे, नीचे वाले 3 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। इसका क्या मतलब है कि HCP अरेंजमेंट में और CCP या FCC अरेंजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। अब पहले के साथ कंपेयर कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मतलब ये सबसे ज्यादा पैक्ड होगा। मैंने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है? मेजर ऑफ कॉम्पैक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा अभी तक इसका ही मिला ना, तो मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होंगे? कॉम्पैक्ट होंगे। समझ गए बात को? आया समझ में? आप थियरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। चलो ये पूरा समझा दिया मैंने, बस अपने को क्या समझना है अभी? थियरी। बोलो। हाँ उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूं। ये वाले में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया ना, इधर आ जाओ। इसके अंदर कोई अंदर वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है बच्चों? कोई अंदर वाले को पकड़ो और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये आवाज नहीं। अगर मैं यहां पर किसी भी अंदर वाले को पकड़ता हूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लड़की, ये एक स्फीयर है, ठीक है। मैं कौन सा वाला बात कर रहा हूं? क्यूबिक वाला। तो इसके इस लाइन में एक, और ये 2 इधर से अटैच होगी, और ऐसे 2 लोग से अटैच होगी। तो अपने प्लेन में कितने लोग से अटैच है? स्क्वायर प्लेनार वाला था ना, तो अपने प्लेन में कितना होगा? अच्छा ऐसे ही इसके ऊपर एक और लगाऊंगा तो ये डायरेक्टली किसको अटैच्ड होगा? एक और को। और वैसे ही नीचे, तो एक और एक कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है? और यहां पर अपन बात करेंगे तो 4, तो कितना हो रहा है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है।
कितना हो रहा है 6, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देखो वहां पर लिखा है थियरी में, पढ़ो नीचे कितना लिखा हुआ है, नहीं